नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, आई होप आप लोग मार्केट की इस गिरावट में भी अपना जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स को गिरने मत दीजिए। डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस बी लाइक इंडिया विक्स जो बहुत वॉलेटाइल है। कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में अगेन मैं आपको वही चीजें एक न्यू फॉर्मेट में बताने वाला हूँ जो हम लोग बार बार ऐसे टाइम में सामने आके हिम्मत बांधने का काम करना और एसआईपीस कंटिन्यू रखना। वही चीजें, मतलब कुछ नए डेटा के साथ विद सम न्यू एंगल एंड ऑब्वियसली विद सम लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द मार्केट। मार्केट एक सबसे बेस्ट बात क्या है कि एवरी डे द मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड वी हैव टू कीप ऑन अडेप्टिंग विथ वट एवर इज हैपनिंग। स्पेशली मतलब पहले तो 2-3 साल में ट्रेंड चेंज होता था, अभी तो 2025 से आदत पड़ गई कि एवरी वीक कुछ ना कुछ नया मार्केट में प्रेशर आ रहा है। एंथ्रोपिक वही काम कर रहा है। और आईटी स्टॉक्स में आप देखो तो सब लोग जैसे जब बाय करते हैं तो राशन पानी लेके बाय करने आते हैं, जब सेल कर रहे हैं तो पूरा गधे घोड़े बेच के सेल कर रहे हैं। बट गाइस, एक बात समझिए, अ, इसमें मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग, अगर आप ये चैनल फॉलो कर चुके हो, हम लोग ये बात कब से उठा रहे हैं? जनवरी से, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा बार आपको ये बात बताई गई है दैट यूएस में क्रैश इम्पेंडिंग है। धीरे धीरे धीमे धीमे मैं आपको आज आंकड़ों के साथ बात करूंगा। आई विल शो यू। बिफोर आई गेट इनटू दोज स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि नंबर्स डोंट लाई। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। एंड हिस्ट्री, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हिस्ट्री, कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। बट इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, हिस्ट्री रिपीट से ज्यादा इट राइम्स। यानी रीजन अलग अलग होगा, हिस्टोरिकल पैटर्न वही रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा स्किल अगर आप अपने आप को गिफ्ट में दे सको तो दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजिंग दैट हाँ, मेरे रिटर्न्स बन गए हैं, और वहां से वो स्टॉक को छोड़ देना अगर आप पोजिशनल ट्रेड में है तो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो रिकॉग्नाइजिंग दैट यार ये गिरावट मेरे एसआईपी के लिए कितना बेस्ट है, क्योंकि मेरा होराइजन 10 या 15 साल का है। मैं 20-30-50 साल वाले होराइजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वेरी प्रैक्टिकली। 10 से 15 साल का होराइजन है तो हर गिरावट एसआईपी इन्वेस्टर को एक्चुअली आपके फेवर में है, because over a period of time the negativity is getting priced in, especially talking about the Indian markets. अनदर थिंग इज, हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो इतना कम हो गया पिछले 25 साल में। आई थिंक इस बात पे तो कोई डिबेट न है, न थी, न रहेगी। 25 साल पहले हम लोग सब लाइब्रेरी में जाते थे, घंटों बैठे रहते थे, बुक्स छान मारते थे, डेटा निकालते थे। आज तो आपके पास इतने सारे एआई टूल्स हैं कि एट द क्लिक ऑफ अ बटन आपका ये सब ग्रंट वर्क जो है ये फटाफट हो जाता है। दैट्स इट। एआई उन लोगों का जॉब लेके जाएगा जो लोग एआई को ठीक से यूज करना नहीं जानते। एआई उनका जॉब, ऐसा नहीं है कि सबका जॉब लेके जाएगा। एआई विल ओनली टेक अवे जॉब्स हु कैन नॉट यूटिलाइज एआई टू गेट बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विस। एंथ्रोपिक ने यही प्रूव करके दिखाया, एक प्लगइन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो अटेंशन स्पैन बड़ा रखिए, क्योंकि ये बात जो मैं आपको कहने वाला हूँ ये इस चैनल पे हम लोग हमेशा बात करते आए हैं। आएगा तो करेक्शन का वीडियो सीरीज भी है, उसकी प्लेलिस्ट है। और अभी तो करेक्शन आया शुरू हुआ है, हो सकता है ये यूएस में क्रैश में तब्दील हो, लेकिन आई विल स्टिल स्टिल स्टिक टू माई गन्स एंड से दैट इंडिया में निफ्टी के नीचे के सपोर्ट्स बने हुए हैं। मैक्सिमम निफ्टी में अगर गिरावट दिखी भी, यूएस में, मान लीजिए यूएस में 20% क्रैश आ गया, 20% फ्रॉम करंट लेवल्स विल बी काउंटेड एज अ क्रैश। ठीक है ना? पहले तो 50-60% टूट गया था बाजार, बट 20% अगर यूएस में क्रैश आ गया, आपका निफ्टी 10 या 12% से ज्यादा नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। उसका रीजन है, और ये मैं डंके की चोट पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उतना चले ही नहीं है जितना यूएस का बाजार चला है। कोरिलेशन, क्रोनोलॉजी समझिए के साथ आप कोरिलेशन भी तो समझिए। क्या खाली जिंदगी भर हम क्रोनोलॉजी समझते रहेंगे? तो नाउ वील गो, आई शेयर माई स्क्रीन एंड मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ। सो let me share my screen to all of you. Just give me a minute. There you go. देखिए, ये है
ये वाला स्क्रीन बंद करते हैं। ये है हमारे प्यारे सबके गुरु वॉरेन बफेट, and this is Buffett indicator where we are with the market valuations and what returns we can expect from the markets. तो बफेट इंडिकेटर मैंने बीच में एक वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो वॉरेन बफेट का एक सिंपल रूल होता है और वो काफी कारगर चला है कि अगर कोई भी बाजार है ना 125 या उसके ऊपर निकले बफेट इंडिकेटर मार्केट वैल्यू टू जीडीपी, तो वो ओवर वैल्यूड है, इनफैक्ट बहुत ओवर वैल्यूड है। यूएस का ये रेशियो देखिए, द स्टॉक मार्केट, ये यूएस का है। स्टॉक मार्केट इन द यूएस इज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर। 125 के ऊपर ओवर वैल्यूड माना जाता है और यूएस का इस वक्त 219 है, 219%। ओके, अगर मैं न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मूला ऑफ जीडीपी भी देखूं तो भी वो 181%। सारे मापदंड में यूएस का ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े। ये है हमारा इंडिया का रेशियो। इंडिया का बफेट इंडिकेटर अभी भी 116 है। हाँ, मैं मानता हूं कि बीच में जब निफ्टी, दिस इज नवंबर 2007 में हमारा बफेट इंडिकेटर क्रैश के पहले नवंबर 2007 में बाजार छोटा था, तब इंडिया का बफेट इंडिकेटर 149 था, जिसके बाद ये देखिए क्रैश आया और सारा धराशायी होके फरवरी 2009 में इंडिया का मार्केट इतना ओवर वैल्यूड हो गया कि 41 पे आ गया इंडिकेटर। बीच में जब हम अभी गिरे थे तो हमारा 109 पे आया था और इनफैक्ट 93 पे आया था फरवरी 2025 में। 93 पे थे, दैट वाज परफेक्ट। और अभी भी हम 116 पे हैं। बट गाइज, अगर हमें 150 पे जाके वो वैल्यूएशन वही मैट्रिक पकड़ना है तो हमारे पास अभी निफ्टी के पास चलने के लिए 10-12% ऊपर है और गिरने के लिए 10-12% नीचे भी है, राइट। लेकिन यूएस का मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। ये मैं आपको अभी इस नैस्डैक के चार्ट से बताता हूँ। नैस्डैक का चार्ट हम लोग क्यों देख रहे हैं दोस्तों, बिकॉज मैग्निफिसेंट सेवन मोस्टली यूएस में सारी आईटी और एआई इनेबल्ड कंपनीज है। नैस्डैक, आप जब तक मैंने कहा ना नंबर्स नहीं देखेंगे तो वर्बली अपने को शायद आपको समझ में नहीं आएगा कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही। सो दिस इज 2 अप्रैल, यूएस मार्केट की क्लोजिंग, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था फर्स्ट टाइम टैरिफ का टंटा, टैरिफ का ट्रंप टैरिफ का टंटा जब अनाउंस किया था 2 अप्रैल, ही कॉल्ड इट लिबरेशन डे। उस दिन नैस्डैक देखिए 17,600 से सीधा नीचे गिर के आया। ये ब्यूटीफुल लेवल था 15,267, 15,267, एंड दिस इज वेयर नैस्डैक वाज। अभी इसको एक साल भी नहीं हुआ है, 8 अप्रैल का ये बॉटम था। वहां से आज अगर हम नैस्डैक की जर्नी देखें तो नैस्डैक हैज ग्रोन, एक मिनट, ये यहां से नैस्डैक हैज ग्रोन, अगर मैं टॉप तक देखूं 51%। इट इज अनबिलीवेबल। यानी इतना भीषण ओवर वैल्यूएशन बहुत कम आपको ट्रैक करने को मिलता है। इट्स ग्रोन 51%। पूरा इंडेक्स, आईटी का पूरा इंडेक्स भाई 10 महीने में, विद इन 10 मंथ्स, ये 51-52% ग्रो हो गया है। कैन यू इमेजिन। ये है नंबर पहला। 15,000 वाला नैस्डैक कंपोजिट आज 22,500 पे। अच्छा, बाय द वे इसका टॉप है 24,000। और अभी आप लास्ट 1 मंथ में देखोगे तो जब वो आएगा करेक्शन से बाद, जो मैंने 14 जनवरी के आसपास बनाया था, वहां से ये शॉर्ट टर्म में 5.5% पकड़ लो, 5% ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है। बट दिस इज अ करेक्शन। क्या ये तो आएगा, करेक्शन तो हो गया, बट क्या ये करेक्शन अब क्रैश में तब्दील होगा। क्या है ना, जब इंडाइसेस गिरते हैं ना तो वो ऐसे तड़ 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 एक साथ नहीं गिरेंगे। वो यही पैटर्न बनाएंगे, लोअर हाई लोअर लो। पहले गिरेंगे, फिर रिकवर करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर रिकवर करेंगे, फिर जैसे कल मार्केट नैस्डैक गिरा और फिर थोड़ा रिकवर करेंगे एक दो दिन और फिर लंबा। यानी आप अगर वो ग्राफ देखोगे ना तो हर गिरावट पहले की गिरावट से ज्यादा भीषण है। एवरी फॉल इज बिगर देन द लास्ट फॉल। ये देखो, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर लो, फिर हाई बनाया, ये पुराने हाई से कम है, और फिर लो बनाया, ये वाला पुराने लो को मैच कर गया। तो अब तक तो यहाँ डबल बॉटम दिख रहा है मंथली लेवल पे, लेकिन अगले 2-3 दिन आपको नैस्डैक बता देगा कि कितना दम है। और वो ठीक है ना यार, ये देखो, ये टॉप बनाया, फिर इधर कोशिश की, टॉप नहीं बना, फिर इधर टॉप बनाया, फिर इधर टॉप बनाया।
डबल टॉप एक चीज होती है, यहाँ ये 4 बार बना चुका है। और अगर क्लियर कट डबल टॉप देखूं तो अक्टूबर 28 से लेके ये वाला जनवरी 28, बिल्कुल 4 महीने में 2 बार डबल टॉप बना चुका है नैस्डैक, 4 महीने में 2 बार। दैट्स इट। अब अगर ये गिरेगा तो कहां तक जाके संतुष्टि आएगी कि हो गया जी, हो गया। तो नैस्डैक में मेरे ख्याल में वो लेवल है, ये तो 22,000 है मेरे ख्याल से समवेयर। पता नहीं, मुझे लगता है इट हैज टू एटलीस्ट फ्रॉम हियर अनदर 20%, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 19,000 का लेवल नहीं आए मुझे कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं आएगा नैस्डैक में। 18-19,000 हो सकता है, 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे नैस्डैक सपोर्ट ले ले। लेकिन गाइस, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न याद रखना। गिरावट जब बेयर मार्केट में आती है ना, तो वो 5-6 महीना चलती है। तो वो ताड़ 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 गिरते गिरते आपको उम्मीद देगा। बेयर मार्केट रैली करके भी एक चीज होती है कि गिर रहा है, हमें पता है फॉलिंग नाइफ है, लेकिन वो बीच में चढ़ जाएगा, उम्मीद देगा, फिर और गिर जाएगा, फिर और चढ़ जाएगा। और इसीलिए मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इन्फोसिस, जो डायरेक्टली नैस्डैक से जिसका चार्ट हमेशा कंपेयर किया जाता है, हमारा इन्फी, इसके लिए मैंने 1000 बार, मतलब हमारे यहाँ राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन का जोक होता था, जब शादियां होती थी पहले हमारे देश में, तो जो रिश्तेदार बाहर से आते थे उनको हम बोलते थे, भैया दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। और वो वीटी यानी सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक चले जाते थे। मैंने सबको, मतलब हमारे मेंबर्स सेक्शन में ये केस स्टडी था। जब नैस्डैक, ये 6 महीने का चार्ट देखिए, इसने 2 बार आपको मौका दिया फ्रॉम दिस लेवल। इनफैक्ट हमने यहां से इसको पकड़ा, कुछ नहीं किया, बार बार एवरेजिंग किया, एवरेजिंग किया, 1450, 1450, 1450 से इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, सॉरी। 1450 से अगर मैं अक्टूबर भी पकड़ूं तो इन्फी ने आपको यहाँ एग्जिट दिया 17% इन इन्फोसिस। हाँ, इन द लास्ट अक्टूबर टू दिसंबर, 3 महीने अगर आपने बॉटम पकड़ा, फिर यहां वापस उसने आपको थोड़ा कमा के दिया, बट दिस वाज रिस्की। ये जितनी बार इसने ट्रिपल टॉप बनाया, 1, 2, 3, हर बार मैंने, हमारे जो मेंबर्स ओनली सेक्शन होता है, हम लोग जब भी ये केस आता था हम कहते थे कि ये ट्रिपल टॉप बना चुका है, इसमें 1650 के ऊपर जगह नहीं दिखती, फिर भी ये 1689 तक गया। नहीं दिखती, नहीं दिखती, और ये क्लियर डबल टॉप है। लुक एट दिस, 22 दिसंबर 1689, अगेन 16 जनवरी 1689, एग्जैक्ट डबल टॉप, एग्जैक्ट। मार्केट्स आर वेरी 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 एक्यूरेट, बाजार बहुत एक्यूरेट है। और मैंने बिरला सॉफ्ट की जो बात की थी, तो इन्फी इतना चलने के बाद गिरा, और बिरला सॉफ्ट नीचे से हम लोग 1350 से पकड़ के रखे हुए थे। अगर मैं सेम 6 मंथ चार्ट पकड़ू एज एन एग्जाम्पल, अगेन बाबा ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो जिसने जिसने यहाँ एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया, यहाँ सेम चीज इसने आपको कम से कम 455 पे पहले मौका दिया दिसंबर, फिर अगेन जनवरी फरवरी 460 तक मौका दिया, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, डबल टॉप। और अब जाके आज कल में ये भी गिरा, ये भी 398 पे आ ही गया आखिरकार। सब ने मिलके इसको भी पटक दिया, विच इज परफेक्टली फाइन। मतलब पूरा आईटी दुनिया में धाराशाही हो रहा है, लेकिन आप गिरावट देखो दोस्त, टॉप टू बॉटम। ये हमारा बिरला सॉफ्ट, हमारा ऑल वेदर स्टॉक है ये 465 से 14% गिरा है, करेक्ट, अभी गिरा है। अब इन्फोसिस और बिरला सॉफ्ट में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो फास्ट ऊपर आने वालों में आपको सीधा सीधा, खुद ही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही को पता चलेगा। लेकिन ऐसे गिरते हुए फॉलिंग नाइफ में घाई करके जल्दी मचा के एंट्री करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बिरला सॉफ्ट 14-15% गिरा है, लुक एट इन्फोसिस, इन्फोसिस हैज फॉलन 19%, ये फर्क है। और बिरला सॉफ्ट तो आज गिरा है, ये तो आपको कंटिन्यूअसली पिछले जनवरी से, मतलब भाई एक बार जब पोजिशनल ट्रेड कोई लेता है, आपका टारगेट आ गया तो एग्जिट करना बहुत जरूरी है। और एग्जिट ना भी करो तो एटलीस्ट हाफ शेयर्स बेच के अपना प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। बहुत लोग फोमो में फंस जाते हैं, अब क्या करेंगे आप, जो फंस गया वो तो फंस गया ना। और जिसने इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए लिया, जिसने भी लिया होगा, वो तो पिछले 5 साल से लॉन्ग टर्म ही मना रहा है, उसका तो लॉन्ग टर्म आया ही नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक 2000 के ऊपर गया ही नहीं है। अब डिपेंडिंग आपने, भाई अगर आपने कहाँ एंट्री ली होगी, लोएस्ट पे भी ली है, सपोज यू टुक एंट्री हियर ऑल्सो,
सपोज 1227 यहाँ लो पे, तो आज आप खड़े हैं 12%, 11.5% ऊपर खड़े हैं 3 साल में। ये तो लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में करें, और ये अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स में जब गिरावट बंद हो जाए तब आप एक तरह से पोजिशनल ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले सकते हो। अभी भी इसमें घाई करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये वही लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है और गिर सकता है, यू you नो know? और अब बहुत सारे लोग इसमें यहाँ भी फंसे हैं, मुझे पता है 1490 पे, क्योंकि पिछले 5 दिनों में अगर मैं देखूँ तो ये बहुत गिरा है। 1500 पे लेके बैठ गए होंगे, है ना, 9% तो वहां से भी धराशायी हो गया। भाई जब मार्केट में न्यूज नेगेटिव आ गई है, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ, फिर भी दोनों के लिए कहता हूँ, ये क्योंकि हमने एक स्टॉक एज अ केस स्टडी लिया है तो मैं बता रहा हूँ। यही आप हैं, यही मैं हूं, हम लोग यहाँ खड़े हैं आज 13 फरवरी 2026। आप यही इन्फोसिस को दिवाली तक देखना। दिवाली तक मैं कोई बाय असल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं कोई टारगेट भी नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है। और अगर आप केस स्टडी सीखना चाहते हो तो आप हमारा मेंबर सेक्शन जरूर ज्वाइन करें। लेकिन ये वही इन्फी है, ये वही बिरला सॉफ्ट है, ये यहाँ से दिवाली तक आपको वापस 1600 1650 आता हुआ दिखेगा। मतलब जो लेवल से ये गिरा वहां तक आता हुआ दिखेगा। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि आई एम नॉट गिविंग यू एनी टारगेट और बाय सेल। एंड बिरला सॉफ्ट भी जहां से गिरा है वहां तक जरूर आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लो परसेंटेज टर्म्स में कितना रिटर्न बना है। जब गिरावट आती है, जब आपको दिख रहा है उसके पहले एग्जिट मिल रहा है, तो निकल लो ना। ज्यादा लालच के चक्कर में उसी को पकड़ के बैठने का क्या फायदा है दोस्तों। मिल गया ना नीचे का भाव वापस। पोजिशनल ट्रेड हाई क्वालिटी स्टॉक्स में फायदा ही देता है। अब बिरला सॉफ्ट का बॉटम किधर है, पिछले 6 महीने का बॉटम किधर है? इट इज अराउंड 330, 340, 338। क्या ये वहां तक जाएगा? आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि ये सबसे पहले ये टेस्ट करेगा 380। अगर ये टूटा तो ही मुझे लगता है यहाँ तक जाएगा, बट आई थिंक इसके लिए हम लोग को मूविंग एवरेजेस देखने हैं। 200 एमआ तोड़ के नीचे गिरा है, तो नीचे सपोर्ट कहाँ है? मेरे ख्याल में 375, 380 फॉर बिरला सॉफ्ट शुड बी अ गुड सपोर्ट, आइडियली इन द शॉर्ट टर्म। एंड फॉर इन्फोसिस, लेकिन चलो इसका भी आपको 6 महीने का एक बॉटम हम पकड़ते हैं, तो ये देखिए मल्टीपल बॉटम्स बनाए इसने। 1450, फिर 1450, फिर 1450, और आज ये उससे भी नीचे 1350 पे। लेकिन इसमें घाई नहीं करना है गाइस। आईटी सेक्टर जब इवॉल्व होगा, थोड़ा रिबाउंड करेगा। अभी दिवाली कम से कम 9 महीना दूर है, अप्रोक्सीमेटली 8, 8.5 मंथ्स। 5 नवंबर का डेट है वो। तो भाई 9 महीने, अगर आप इन्फी पे 1600 1650 भी देखते हो अगर, तो आप वी आर टॉकिंग अबाउट 300 पॉइंट्स का गेन ऑन दिस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20%, 20% फ्रॉम दिस लेवल। बट 20 से ज्यादा ही होगा। बट क्या 9 महीने में 20% आपके लिए अच्छा रिटर्न है? वो आपको डिसाइड करना है। क्या 10% यहाँ से घूम सकता है अगर हम बड़ा टारगेट रखें और 1600 छोड़ें, और 1369 से 1550 रखें? बिल्कुल, 10-12% भी हो ही सकता है। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जब सवाल पूछते हो ना, तो इस तरह के पूछो, लेवल्स पे बात करो, देखो वो आपको क्या बताते हैं। टॉक टू देम अबाउट लेवल्स। जैसे रिलायंस 14-18 पे है, ये भी आज नीचे गिरा है, इसके भी एक लेवल्स होंगे, इसके भी मूविंग एवरेजेस होंगे। तो आपको स्टडी करके लेवल पकड़ के अच्छे स्टॉक में, और फिलहाल ये सेक्टर खतरे में है इसलिए प्राइस अच्छा मिल रहा है। ये हर बार ऐसा प्राइस मिलेगा नहीं दोस्तों। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, देयर इज नो डाउट ग्लोबली आईटी सेक्टर प्रॉब्लम में है, मैंने आपको दिखाया है। अब हम लोग शिलर पी रेशियो की बात करेंगे। देखो ये बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, आई डोंट नो, इंडिया में तो मैंने किसी चैनल पे इसकी बात होती हुई देखी नहीं है। सो दिस इज अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो S&P 500 को कम, मतलब यूएस के मार्केट का एक इंडिकेशन आपको देता है। अगेन टू टेल यू कि क्यों मैं बहुत उसी स्टैंड पे हूँ कि वहां पे करेक्शन काफी घातक आ सकता है। 15% तो आ ही सकता है, अभी 5% हुआ है। बाय द वे, एक्चुअली स्पीकिंग ऑफ ऑल दिस, S&P कल गिरा 1.5%, डाउ जोन्स कल गिरा 1.3%, लेकिन
आप डाउ जोन्स ट्रैक करो, जिस दिन डाउ जोन एक दिन में 3 या 4% गिरे उस दिन आ गया क्रैश। और नैस्डैक की आदत है वो 2-2, 3-3, 5-5% गिरता है, मतलब गिर सकता है। ये रसल 2000 यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये भी कल सब गिरे कल, धाड़ 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 धाड़। अब ये वापस थोड़ा रिकवर करेंगे, फिर आपको लगेगा अरे जी हो गया यूएस में रिकवरी। लास्ट मंथ मेरे एक मेंबर का कमेंट आया था, लास्ट मंथ बोल रहा हूँ, लास्ट वीक सॉरी, देखिए, अरे ये तो निफ्टी का है, मुझे नैस्डैक का चार्ट आपको दिखा। सो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट वील गो बैक टू नैस्डैक कंपोजिट एंड आई शो यू लास्ट वीक क्या हुआ। देखिए मैं तो, जब गिरावट आती है हम तो वही पैटर्न देखते हैं। तो ये यहां से गिरा, कितना गिरा नैस्डैक, 1.5%। फिर यहां से थोड़ा उछला तो मेरे को लोग बोल अरे सर ये तो रिकवरी आ गई नैस्डैक में, तो ऊपर आ गया। फिर ये वाली भी रिकवरी जब आई, ऊपर खुला तो 2% 3% रिकवरी आ गई। मैंने बोला भाई रुको जरा, सबर करो, पूरा पैटर्न तो समझ लो। ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न है, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे ना आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। शिलर पी रेशियो 40 पे आ गया है गाइस, और ये 40 ये है गिरावट का आखिरी संकेत कि भाई प्रॉफिट बुक करो और भागो। यूएस मार्केट में करेक्शन के पहले का ये आखिरी पड़ाव है, प्रॉफिट बुक करो, एटलीस्ट 40% सेल करो, अगर बनाया अच्छा प्रॉफिट है तो 40% पोर्टफोलियो खाली करो और भागो, क्योंकि उसमें आप दोनों तरफ से फायदे में रहो। So the CAPE ratio is cyclically adjusted price to earning ratio divides the current stock price by average of 10 years. Okay. In short, price to earning ratio of S&P 500 जो यूएस का सबसे बैलेंस्ड इंडेक्स है, वो रफली 17 या 18 पे होता है, ठीक है, रफली। एंड पीई रेशियो आप भी जानते हो जितना कम हो ना बेटर है, कंपेटिटिव होना चाहिए। तो 17-18 वाला पीई अभी 40 पे आ गया। जब जब ये शिलर पी 40 पे आया है, यूएस का मार्केट 15% वहां से करेक्ट हुआ है, कम से कम 15%, 15%। और हमारा टारगेट इस बार थोड़ा ज्यादा है, मुझे तो लग रहा है 15-20% तो वहां गया ही गया। अब क्योंकि हमने इसका पी रेशियो देखा है तो अपने निफ्टी का भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी का, आई होप आई गेट द रियल फिगर। शिलर पी रेशियो निफ्टी का ये अगर बता पाए तो मुझे समझ आएगा, लेकिन ये लोग निफ्टी में हमेशा गड़बड़ करते हैं। एक, आई थिंक नॉर्मल पी तो मुझे पता है निफ्टी का हमारा काफी सॉर्टेड है वैसे। ये देखिए स्क्रीनर हमारा बेस्ट बता रहा है। सो निफ्टी का पी रेशियो है 22.6। ये शिलर पी नहीं, ये नॉर्मल पी है। एंड इसका ये ग्राफ लोड हो गया। जब जब अब हम लोग पी रेशियो देखेंगे, है ना, निफ्टी प्राइस टू अर्निंग। सो मीडियन पी 22.2 है, और अभी हम 22.6 पे, मतलब निफ्टी इज वेरी क्लोज टू बीइंग फेयरली वैल्यूड। वी आर नॉट ओवर वैल्यूड, वी आर नॉट अंडर वैल्यूड, क्योंकि हम उतना चले ही नहीं। लेकिन निफ्टी में जब गिरावट आती है ना, तो पी रेशियो जब 19 या 20 के आसपास आता है वहां जम के बाइंग आती है, ये याद रखो आप। जो 7 अप्रैल को हुआ, जब निफ्टी का पी रेशियो 20 के आसपास आ जाए, या इवन बेटर 19 19.5 आ जाए, जैसे यहां आया था 19.6, वहां से जो चढ़ान आएगा देखो निफ्टी कितना फटाफट रिकवर किया। फिर ये 20 पे आया, फिर रिकवर, दिस इज कॉल्ड एज राइजिंग पैटर्न, जो नैस्डैक का बिल्कुल ऑपोजिट है, हायर हाई एंड हायर लो। नैस्डैक में क्या देखा हमने, लोअर हाई एंड लोअर लो, समझ रहे हैं आप लोग। सो ये है पूरा प्राइस टू अर्निंग का खेला। और अभी हम, फिर भी मैं कहता हूं निफ्टी में जो गिरावट आएगी ना, वो एक 10% आप पकड़ के चलो। निफ्टी का वर्स्ट क्या है भाई, 25,000 से हम ज्यादा से ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, हैं, क्या कर लेंगे, 25,000 से गिरा के हम 22,550, दैट इज माई सपोर्ट। 22,550, 22,550, अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% मोर। अच्छा, अब आपको दिखाता हूँ। बजट दिन पे हाहाकार हुआ, इट वाज 2 फेब, राइट, 1 फेब मार्केट खुला रखा था। तो अगर मैं बजट के दिन जो गिरावट आई उसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टॉप से हम कितना गिरे, बजट डे इंक्लूडेड और आज की गिरावट में, चलो बजट डे की गिरावट, टॉप से हम गिरे कितना, सिर्फ लेस देन 5%। कैन यू इमेजिन,
निफ्टी टॉप टू बजट डे बॉटम हियर ऑल्सो 4.71% गिरा है, दैट्स इट। और आप लोग पूरा हिल गए, आप लोग इसको क्रैश बोलते हो। अरे दादा, ये तो करेक्शन भी नहीं है। निफ्टी आपको बता रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं चला ही नहीं हूं। ये मरे हुए को क्या मारोगे? इंडेक्स तो वो गिरेगा ना जो चला है, जैसे नैस्डैक। नैस्डैक अभी पिछले 2 हफ्ते में 5% गिर गया। आपका निफ्टी टॉप टू बॉटम सिर्फ 4.71 गिरा है, और आपके पोर्टफोलियो एक्चुअली बहुत धराशायी हो गए। सो दैट्स द प्रॉब्लम गाइस। इंडेक्स लेवल पे हम यहां से मैक्सिमम अगर गिरे तो 10%, और यूएस में अगर मैक्सिमम गिरावट आएगी तो वो 15 या 20% आ सकती है। यही डाउ जोन्स 40,000 पे बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। S&P 5500 या 5000 पे आए अगर, तो वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। नैस्डैक 18,000 पे आए, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये तीन मेन इंडाइसेस है, ये रसल टू स्मॉल कैप वाला है। बट यूएस मार्केट में अगर आप निवेशित हैं, देखो मैं इंडियन मार्केट पे तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बताएंगे, लेकिन मैं यूएस मार्केट पे तो आपको बता सकता हूँ ना। एनीबडी इज इन्वेस्टेड इन द यूएस मार्केट, इफ यू हैव मेड 50% 60% प्रॉफिट, तो बहुत सिंपल हिसाब है। आपके जो भी प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं अच्छे वाले, एटलीस्ट 30 या 40% क्वांटिटी बेच दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और बाकी रखो, अगर नहीं आई गिरावट, अगर मेरा ये पूरा आकलन रॉन्ग हो गया, तो एटलीस्ट आपका 60% पैसा तो इन्वेस्टेड है। तो डिसीजन ये लेना है कि बाजार किस तरफ भी घूमे, हमारा पोर्टफोलियो सक्षम है उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। समझे आप? नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी का मूविंग एवरेजेस, है ना, कि हमारे, हम तो निफ्टी की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में देखिए, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, बेरिश 25,700 पे आके 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम क्रॉस नहीं कर पाए, वहां बेरिश सेंटीमेंट। सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो वही 25,800 पे बेरिश हो गया, तो पहले हमें ये क्रॉस करना है 25,800। अगर मैं टेक्निकल्स देखूं, लाइक आई वुड लाइक टू सी द RSI ऑफ निफ्टी। RSI 46 पे है ना, और सुपर ट्रेंड अभी भी माइल्ड बुलिश है, विच इज वेरी कंफर्टिंग। MACD इंडेक्स भी बुलिश है, बाकी सब न्यूट्रल है, मतलब बेरिश खाली माइल्ड है। निफ्टी में गिरावट जो आ रही है आपको बता रहा है ग्लोबल कारणों की वजह से, इंटरनली हमारे कारण की वजह से नहीं है दोस्त। और ये 46 वाला जब 55 हो जाएगा तब मोमेंटम आएगा, बट फिलहाल निफ्टी, वी कैन नॉट डिनाई कि थोड़ा बेरिश है। ओके, पिवट पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो अगेन हम लोग फिबोनाची लेवल्स देखते हैं बेटर। तो मैं मंथली पिवट पहले देखूंगा। ये मंथली लेवल पे भी मेरे सपोर्ट हैं 25,500। आज हम कहाँ बंद हुए हैं? सो टुडे वी हैव क्लोज्ड एज 25, नो वेट, टुडे वी हैव क्लोज्ड एट 25,471। यानी आज पार्शियली हमने, मेरे ख्याल में ये 25,500 का लेवल, ये पिवट पॉइंट आज हमने तोड़ा है। राइट, सो मंथली लेवल पे हमने तोड़ा। अब कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, कल मतलब नेक्स्ट वीक, इफ निफ्टी कैन ट्राई एंड क्लोज अबव 25,537, 25,537, तो समझो ये खतरा फिलहाल के लिए टल गया। और अगर नहीं, तो एट अ मंथली लेवल नेक्स्ट सपोर्ट फिर वही बजट डे वाला 24,600, 24,900, ये दो सपोर्ट्स बन जाते हैं। और वीकली बेसिस पे देखें तो अगेन पिवट पॉइंट हमने वीकली और मंथली दोनों तोड़े हैं, सेम 25,535। तो मेरा दूसरा सपोर्ट सीधा वीकली भी बहुत पीछे हो गया, ये बजट डे के वॉलेटिलिटी की वजह से। सो आई थिंक यहां से 600 700 पॉइंट गिरे तो 2-3% और गिरावट की जगह है निफ्टी में, विच इज फाइन यार। अरे मैंने बताया ना आपको, अभी तक हम टॉप से, ऑल टाइम हाई से सिर्फ अगर 3% और गिर गए तो 7 या 8% ही करेक्शन होगा, दैट्स इट। एक रनिंग बुल मार्केट में उतना करेक्शन ठीक है, इट्स फाइन। हमारे मैक्रोज, क्योंकि हम छोटी इकोनॉमी है, हमारे मैक्रोज आर मच बेटर गाइस ओवरऑल। राइट, सो अब मैं वापस आपके सामने पेश होता हूँ, ये पूरा एनालिसिस था। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि देखिए, हमारे निफ्टी के मैक्रोज कंपेयर टू द यूएस इकोनॉमी आर मच बेटर, सिंपली बिकॉज, पॉइंट नंबर 1, हम लोग ज्यादा चले नहीं हैं।
डेढ़ साल से निफ्टी उधर ही रेंग रेंग के घूम रहा है, विच शोज यू कि अर्निंग्स अगर थोड़ी सी भी बढ़ी तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द निफ्टी बैलेंस हो जाता है। प्राइस वही है, अर्निंग्स बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आपका आउटपुट पी रेशियो नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर निफ्टी का बैलेंस हो जाएगा दैट। और अब बात ये तो हो गई निफ्टी की बात, अब यूएस मार्केट का लास्ट में आपको कुछ चार पांच बफेट इंडिकेटर मैंने बताया, चार पांच कंडीशंस बताता हूँ, रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूएस मार्केट जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट झोंक सकता है वो करेक्शन में या क्रैश में। अब वो करेक्शन और क्रैश की जर्नी वो आइडेंटिफाई पिन पॉइंट करना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन वो भी हम करेंगे एक बार करेक्शन वहां आए तो सही। कल तो 1-1.5% गिरा है, आज फ्राइडे देखे वहां क्या होता है। जैसा मैंने कहा हो सकता है रिकवरी आ जाए, अगर आज भी दोबारा गिरा तो वो लोअर हाई और लोअर लो ही बना रहे। नंबर वन रिस्क फॉर द यूएस मार्केट, it has run up as you saw 52%, Nasdaq 52% in 10 months is not sustainable। आएगी प्रॉफिट बुकिंग, और वो अगर कभी आनी होगी तो अभी ही आएगी। देखो, एआई का बबल मार्केट में समझो, एआई इज हियर टू स्टे, एआई कहीं नहीं जा रहा है, एआई आपके जॉब्स को टेंशन दे रहा है, सब जगह अपना काम एआई से हो रहा है, लेकिन एआई के जो वैल्यूएशंस है स्टॉक्स के वो बबल में है, वो वैल्यूएशन नीचे आएंगे, अपनी औकात पे आएंगे तब करेक्शन आता है। तो एआई खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जो 500 रुपए का एआई था वो आज 5,000 रुपए का हो गया। तो 500 रुपए का एआई जो 5,000 पे है वो कम से कम 1,500 के भाव पे आएगा, 1,500 पे आएगा, 2,000 पे आएगा। तो आप समझो यार ठीक है यार, प्रीमियम है, 500 की चीज को मैं 1,500 भर रहा हूँ, दैट इज ओके। बट आज अगर कोई एंट्री करेगा यूएस मार्केट में तो वो 500 की चीज 5,000 में ले रहा है। अब आगे आप ये दूसरा रिस्क, थर्ड पॉइंट फॉर द यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कोविड लेवल और 2008 के लेवल जितना लो है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूएस में नहीं है, इट्स एन ऑल टाइम लो। December Christmas holiday season sales, retail sales were quite poor in the US। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम है टैरिफ की वजह से और बाकी रीजन की वजह से, क्योंकि ट्रम्प चिचा माने या न माने लेकिन टैरिफ का असली खर्चा और बोझा तो यूएस का कंज्यूमर ही उठा रहा है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिसेंटली, 95% ऑफ द टैरिफ का बोझा यूएस के कंज्यूमर ने भरा, यानी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, वो कंट्री का माल यूएस में आया, पैसा भरा किसने? कंज्यूमर। कंपनीज ने वो टैरिफ पास ऑन कर दिया, 5% कंपनी ने लोड लिया टैरिफ का एक्स्ट्रा और 95% कंज्यूमर पे डाला और कंज्यूमर भर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स उनको मजबूरी में इधर उधर करने पड़ेंगे, दैट इज वेयर बाजार से पैसा खींचा जाता है। यही है पूरा साइकिल, 2022 में भी यही हुआ था, 2020 में भी यही हुआ था, 2008 में भी टेक स्टॉक्स में, खैर उस टाइम तो फाइनेंस वर्ल्ड की वजह से हुआ था, इस बार शायद टेक की वजह से। हिस्ट्री ऑलवेज राइम्स, इट रिपीट्स बट इट राइम्स। रीजन अलग अलग होते हैं, लीमन ब्रदर्स, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, रीजन बदलेगा, एंथ्रोपिक, लेकिन आएगी वही पैटर्न की गिरावट, क्योंकि बाजार तो सेम है, खाली रीजन बदल गया ना। हिस्ट्री रिपीट हो रही है बट राइमिंग हो रही है, पैटर्न अलग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेरोम पावेल इतने बेरिश है और आज वो यूएस फेड के चेयर अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले बहुत जल्द। फिर जापान का कैरी ट्रेड उनका बंद होने आया क्योंकि जापानीज येन डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। तो भाई ये सब रीजन जब साथ में आते हैं, ओवर वैल्यूएशन, प्रॉफिट बन चुके हैं, यूएस के कस्टमर, यूएस के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो मानना ही नहीं चाहते कि वो ओवर वैल्यूएशन, वो धक्का खाके ही मानेंगे। और बफेट की चीज याद रखना, व्हेन देयर इज फियर बी ग्रीडी एंड व्हेन पीपल आर ग्रीडी बी फियरफुल। करंटली इन द यूएस पीपल आर वेरी ग्रीडी, लालच में हैं लोग, तो दिस इज अ टाइम। वॉरेन बफेट $300 बिलियन ऑफ कैश पे बैठा है पिछले 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से मार्केट उसके हिसाब से, बफेट इंडिकेटर बताया ना मैंने, ओवर वैल्यूड है, लेकिन वो कैश डिप्लॉय नहीं कर रहा है फ्रेश। क्या पड़ी है उसको चाचा को, उसकी उम्र 95 है, जिंदगी पूरी हो गई है, एक पाँव कब्र में है, दूसरा पाँव केले के छिलके पे है,
कभी भी फिसल सकता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दुआएं लगे उनको हम सबकी, लेकिन सोचो ना, उसकी इतनी बड़ी कंपनी फिर भी वो कैश पे क्यों बैठा है? क्यों उसको वो अर्ज नहीं आ रहा है कि मैं भी यूएस में इस वैल्यूएशन पे, ये माइक्रोसॉफ्ट में 12% गिरावट आ गई तो वो खरीद लूं, या एप्पल में इतना आ गया फलाना वो खरीद लूं? नहीं। तो हमें और आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है? आपका 2 लाख रुपया आपसे संभाला नहीं जाता, इधर इन्फोसिस 1500 पे आता है, आप जाके लपक लेते हो क्यों? गिर रहा है ना, गिरने दो ना उसको। भाई, जब कोई 1700 1650 की चीज 1500 पे आई है और आप ललचा रहे हो, गिरने दो। क्या होएगा? 1500 से 1350 पे आया, जब वो ऊपर आने लगे, ध्यान से सुनना ये बात, जब वो ऊपर आने लगे और नीचे गिरते हुए फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे, छुरी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ ही कटने वाला है, बराबर। 1500 से नीचे गिरा, 1350 पे आया, बॉटम बनाया, ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, और एक लेवल पे 1450 पे आके बेस बनाया। कहीं ना कहीं 1400 या 1450 पे अगर उसने बेस बनाया, अगर लपकना ही है, पहले गिरावट निकल जाने दो, लेट टाइम पास बाय, फिर लपक लेना। क्या उखाड़ा? अगर आप 1500 के बदले 1450 में ले लेते या 1400 में ले लेते, तो ये 100 पॉइंट लेने के लिए आपने कितना टेंशन पाला, मुझे बताइए। आज आप लोग खुश हैं 1500 पे लेके 10% और नीचे पटक के? क्या आप वो देख सकते हो कि हाँ मैंने लिया था लेकिन अभी 9% 2 दिन में गिर गया आपका पैसा? सो अंडरस्टैंड, ये ग्लोबल हेज फंड मैनेजर्स, बफेट, ये लोग सब, कुछ तो उन्होंने विजडम दिया है ना, कि $300 बिलियन में से उसको क्या है, 50 बिलियन डाल दो बाजार, 50 नहीं तो 25 बिलियन डाल के पोजीशन बना लो, फिर एवरेज करते रहना। लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। और इनके सारे पोजीशंस पब्लिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि बफेट ने अडानी की कंपनी में पीछे से पैसा डाल दिया, या कोई फलाना कंपनी में कहीं से स्टेक, ऐसा नहीं होगा। उसका पूरा बर्कशायर हैथवे की होल्डिंग्स पब्लिक, पब्लिक मार्केट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सब कुछ ओपन मीडिया में है। हमारे यहाँ जैसे अंडर द टेबल, ओवर नीचे ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं होता है। सो उम्मीद है आपको आज का ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा होगा शायद। यू हैव एनी सुझाव, कमेंट्स, वटेवर, प्लीज डालिए। लेकिन हाँ, ये मत बोलना कि वो आएगा तो करेक्शन में ना बोल, वो तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। क्योंकि जब सारे आपके सुपर इन्फ्लुएंसर्स आपको इधर उधर घुमा रहे होते हैं ना, तब हम लोग अच्छे समय में आपको वार्निंग देने सामने आते हैं, पहले, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा। वो मैं नहीं बदलूंगा। मैं उस मामले में बेशरम बनूंगा। जो बोला है वो बोला है, वक्त से पहले बोला है, आज होता हुआ दिख रहा है, तो उसका क्रेडिट लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बोला था वो डेट तथ्य के साथ आपके सामने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड सल्यूट टू ऑल आर आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आप लोग सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, एंड हेल टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। जय हिंद।